नमस्ते। आइए हम पिछले पाठ में जो कुछ भी किया था उसे संक्षेप में दोहराते हैं। हमने कार्यक्रम के तहत रजिस्टरों के रखरखाव के बारे में सीखा। इस पाठ में हम महात्मा गांधी नरेगा में वित्तीय साधन पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हमें श्रम बजट के बारे में जानना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रम बजट का अनुमान एक व्यक्ति का दैनिक मजदूरी रोजगार उत्पन्न करते समय खर्च की जाने वाली कुल लागत जैसे मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक लागत की राशि पर आधारित है। मजदूरी रोजगार सृजन के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय में मजदूरी और सामग्री लागत का अनुपात 100:40 होगा। इसके बाद हमें श्रम बजट के अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए। श्रम बजट प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक भारत सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों को अपने राज्यों के सभी जिलों के लिए श्रम बजट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निधि जारी करने में देरी से बचा जा सके। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य या जिले महात्मा गांधी नरेगा के परिचालन दिशा निर्देशों में निर्धारित समय सीमा का पालन करें। ऑनलाइन प्राप्त श्रम बजट की मंत्रालय में जांच की जाएगी और यदि कोई समस्या होगी तो उसे स्पष्टीकरण समीक्षा के लिए राज्य को सूचित किया जाएगा। राज्य उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देंगे ताकि श्रम बजट अनुमोदन प्रक्रिया शुरू की जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के परामर्श से राज्य विशिष्ट श्रम बजट का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगी। अधिकार प्राप्त समिति अपेक्षित रोजगार सृजन के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले कार्य दिवसों पर निर्णय लेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या श्रम बजट को संशोधित किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय मंत्रालय से अपने मौजूदा श्रम बजट में संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। श्रम बजट तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया संशोधित श्रम बजट तैयार करने के लिए भी लागू होगी। इसके अलावा आपको राज्य रोजगार गारंटी निधि SIGF के बारे में भी जानना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 21 की उपधारा 1 में कार्यान्वयन राज्य में योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य रोजगार गारंटी निधि SIGF, जिसे राज्य निधि भी कहा जाता है, की स्थापना का प्रावधान है। राज्य रोजगार गारंटी निधि में ग्राम पंचायतों तक निधि के उपयोग को ट्रैक करने की अंतर्निहित क्षमता है। महात्मा गांधी नरेगा निधि का केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य के जिलों पंचायतों कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों PIA को भविष्य में निधियां आवंटित करने के लिए SIGF को जारी किया जाता है। आइए राज्य रोजगार गारंटी निधि की मुख्य विशेषताएं देखें। वे हैं SIGF का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत बनाए गए नियमों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। SIGF केंद्र और राज्य से संसाधन जुटाता है और जिलों में उनकी निधि आवश्यकताओं के अनुसार उसका उपयोग करता है। महात्मा गांधी नरेगा निधियों के कारण अर्जित ब्याज SIGF का हिस्सा होना चाहिए और इसे केवल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए। राज्य रोजगार गारंटी निधि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिलावार प्रभावी निधि प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। किसी राज्य में निधि प्रबंधन के लिए नामित एजेंसी की स्थिति राज्य सरकार से अलग होनी चाहिए। आमतौर पर राज्य निधियों का प्रबंधन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वविनियमन सोसाइटियों द्वारा किया जाता है। अब हम निधियों की जारी करने के लिए प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के विशिष्ट लाभों के बारे में जानेंगे। प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने से उचित और अनिवार्य दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होता है और राज्यों और मंत्रालय के बीच उनके व्यापक अनुपालन पर लगातार संचार कम हो जाता है। नरेगा सॉफ्ट मंत्रालय को राज्यों या जिलों द्वारा दर्ज आंकड़ों से विभिन्न भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन मापदंडों की
जांच करने में सक्षम बनाता है। अनिवार्य पूर्वापेक्षाओं और दस्तावेजों के गैर अनुपालन या आंशिक अनुपालन के लिए राज्यों या जिलों को स्वचालित रूप से अलर्ट भेजे जाते हैं। आगे हम व्यय आधारित निधि जारी करने की प्रणाली देखेंगे। व्यय आधारित निधि जारी करने की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधि प्रवाह इस प्रकार सुव्यवस्थित हो कि प्रत्येक राज्य को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए हर समय निधि उपलब्ध रहे। व्यय आधारित निधि जारी करने की प्रणाली EFRS की मुख्य विशेषताएं हैं। मंजूरी आदेश वर्ष में 2 बार अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 नवंबर को जारी किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य के लिए न्यूनतम निधि आश्वासन MFA का एक स्तर निर्धारित किया जाएगा। SIGF में उपलब्ध निधि को हर समय इसी स्तर पर बनाए रखा जाएगा। जब भी MFA का उल्लंघन होगा तो SIGF को पुनः भरने के लिए 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगे की राशि जारी की जाएगी ताकि निधि को MFA के स्तर पर बनाए रखा जा सके। नरेगा सॉफ्ट एक दैनिक विवरण तैयार करता है जिसमें MFA के सापेक्ष SIGF में वर्तमान राशि दर्शाई जाती है। लेकिन EFRS के तहत कुछ शर्तें हैं जिनकी राज्यों को पुष्टि करनी होगी। वे हैं राज्य स्तर पर राज्य द्वारा निर्धारित SIGF EFMS खातों के अलावा किसी अन्य खाते में कोई राशि जमा नहीं की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर FTO के अलावा SEGF IFMS खाते से कोई रिलीज नहीं की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा संसाधन रखने वाले बैंक खातों का नियमित अंतराल पर मिलान किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भी प्रावधान है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को मानव संसाधन बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा पर कुल व्यय का 6% तक प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रदान करती है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता महात्मा गांधी नरेगा की धारा 22 उपधारा 1C के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यदि आवश्यक हो तो इसके पूरक बने। प्रशासनिक व्यय पर 6% की सीमा राज्य स्तर पर लागू होती है और इस 6% का कम से कम 1/3 हिस्सा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों, अन्य तकनीकी कार्मिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर नियुक्त करने और भुगतान करने तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। लेखांकन सुविधा के लिए प्रशासनिक व्यय का हिस्सा राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर पर एक अलग बैंक खाते में रखा जा सकता है। सारांश: इस पाठ में हमने श्रम बजट, राज्य रोजगार गारंटी निधि, निधि जारी करने के प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रणाली के विशिष्ट लाभ के अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जाना। अंत में हमने EFRS को देखा। धन्यवाद।